अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हाल ही में जो वाक़या पेश आया था मुज़फ़्फ़रनगर का, सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है, न्यूज़ चैनल वालों ने भी उसको बहुत उछाला है कि मुज़फ़्फ़रनगर के एक कैफ़े के अंदर मुसलमान लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। 50 लड़कियां हैं और 50 के 50 मुस्लिम लड़कियां हैं जो गैरों के साथ पकड़ी गई। ये वाक़या सुनकर और देखकर दिल बहुत अंदर से टूटा है, बहुत गमज़दा है दिल। और मैं अपने ख्यालों में सोच रहा हूं कि इन लड़कियों के माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रहे होंगे। इनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी होंगी और इन लड़कियों के कई लड़कियों के माँ बाप तो ऐसे होंगे कि जिन्हें अचानक ये खबर आई होंगी और इससे पहले अपने बेटियों को दुनिया की सबसे पाकीज़ा और सबसे नेक बेटी समझ रहे होंगे, तो उनके दिल पे बिजली की तरह यह खबर बनकर गिरी होंगी। इस वाक़े के हवाले से मैं अपने कौम के चंद लोगों को कुछ बातें कहना चाहता हूं जो मैं जरूरी समझता हूं। सबसे पहले तो भाई ऐसे वाक़यात, ये तो एक जगह पर रेड डाली गई तो ये वाक़या हमारे सामने आया, ऐसे कितने वाक़यात होंगे जो आउट ऑफ द कैमरा चल रहे होंगे, ऐसे कितने हादसे पेश आते होंगे कि जिनका इल्म, जिनकी खबर हम तक न पहुंचती होंगी। तो लिहाजा इन वाक़यात को रोकने का क्या तरीका है? देखिए, इसकी खराबियां इतनी ज्यादा है। कुरान कहता है जो बंदा मुर्तद हो जाए, अपने दीन से इर्तिदाद कर ले, अपने दीन से फिर जाए और उसी हालत में अगर उसकी मौत आ जाए तो उसके पिछले सारे नेकियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देते हैं। और इर्तिदाद ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको इस्लाम की इतनी अजीम दौलत मिली हो, उसके बाद अगर वो इस कीमती नियामत और दौलत को ठुकरा दे, चंद घटिया मोहब्बत के खातिर, चंद धोखा देने वाली मोहब्बत के खातिर, चंद नफसानी ख्वाहिशात के खातिर अगर वो इतनी अजीम दौलत को ठुकरा देती है, मैं समझता हूं इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई और नहीं होगा। लिहाजा मेरी कौम से गुजारिश है कि भाई अपने बच्चियों का और अपने लड़कों का भी वक्त पर निकाह कराया करो। सबसे पहली चीज, जिन बातों पर मुझे आज बात करना है तो उन बातों में सबसे पहली चीज यह है कि अपने बच्चों का वक्त पर निकाह कराओ। एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है, तालीम चल रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, पढ़ाओ अपने बच्चों को, जहां तक पढ़ाना है वहां तक पढ़ाओ। लेकिन इस बीच अगर निकाह कराए तो ये कोई बुरा तो नहीं है ना। ये जो हादसे हो रहे हैं स्कूल और कॉलेज के, जो रास्तों में जाने के बाद, स्कूल और कॉलेज के रास्ते को अपनाने के बाद ये रास्ते आसानी के साथ हमवार हो रहे हैं, गुनाह के अड्डे की तरफ बहुत तेजी के साथ चले जा रहे हैं। माँ बाप अपनी दुनिया में मगन है, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्कूल और कॉलेज में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अब जमाना पहले की तरह नहीं रहा, जमाना पहले की तरह पाकीज़ा नहीं रहा। हालात बदल रहे हैं, दुश्मनों की निगाहें हमारी कौम की बेटियों पर गंदी पड़ रही है और साजिशों के साथ अपने कौम की बेटियों के साथ दोस्ती लड़ा रहे हैं और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अब बहुत हो गया। ओ नौजवानों और कौम के गयूर मुसलमानों, अब बेदार हो जाओ, अब थोड़ा सा बेदार हो जाओ। हमारे अपनी बच्चियों का निकाह वक्त पर कराया करो, ये बहुत जरूरी है। वो आपको जबान से कहेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनके सीने में एक ख्वाहिशात वाला एक मादा रखा है, आपको उन्हें समझना है। छोटी छोटी जरूरी चीजों का आप उनके ख्याल रखते हो, क्या आप उनके चेहरे पर पढ़कर ये समझ नहीं सकते कि भाई उसे अभी किस चीज की जरूरत है? तो बच्चियों का वक्त पर निकाह कराओ। दूसरे नंबर पर सादगी से निकाह कराओ, खत्म कर दो ये धूम धड़ाका और झूठी शानो शौकत, हल्दी मेहंदी रजा का और जहेज की लानत, घोड़ा गाड़ी, बड़ा हॉल, डेकोरेशन,
ये सब खत्म करे अल्लाह के वास्ते। दुश्मन हमारी बेटियों को जब उठा के ले जाता है ना, ये सब नहीं मांगता, ये सब बिल्कुल नहीं मांगता। हमारी कौम की बेटियां बस धोखे में आ जाती है और चली जाती है। खुदारा अपने निकाहों को सादगी पर ले आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना, बरकत वाला निकाह, अज़मत वाला निकाह वो है जिस निकाह में खर्चा सबसे कम हो। हमारे नबी ने दुआ दी है, जिस निकाह में सादगी हो, खर्चा कम हो, उस निकाह के अंदर अल्लाह के रसूल की दुआएं शामिल होती है। क्या हम अल्लाह के रसूल की दुआ के मुहताज नहीं है? क्या आपको अल्लाह के रसूल की दुआ नहीं चाहिए? सादगी से निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, बगैर जहेज के निकाह करो, बगैर हॉल के निकाह करो, बगैर खाने के निकाह करो, बगैर जो लेते ना, हुंडा लेते, हमारे जबान में, हमारे इलाके में इसको हुंडा कहते हैं। एक रकम तय की जाती है, लड़की वालों से मांगी जाती है। कितनी बेगैरती की बात है। एक तो बाप अपनी लगते जिगर, नूरे नजर, कलीजे के टुकड़े को आपके हवाले कर रहा है, और उनके बाप से और लड़की के बाप से बैठकर बाकायदा भावताव किया जाता है, हमें 2 लाख चाहिए, हमें 3 लाख चाहिए। लड़का पढ़ा लिखा है, बड़ी जॉब करता है, आगे चल के उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, आपकी लड़की ही राज करेंगे, लिहाजा 3 लाख रुपए चाहिए। बाप भी बेचारा, निकाह हो रहा है, अच्छे घर में जाएगी, ये सोचकर कर्जा लेके निकाह के अंदर लड़के वालों को दे देता है। कितनी बुरी बात है। ये गैरों का तरीका आया है इस्लाम, मुसलमानों ने, इस्लाम में नहीं, मुसलमानों ने। ये खत्म करें, बिल्कुल खत्म करें। अब तो सुधर जाओ यारो, अब तो सुधर जाओ। कितने जनाजों देखेंगे इज्जत के, कितने हया के उठते जनाजे देखोगे आप, कितने कौम की बेटियों की नीलामी देखेंगे। कब बेदार होंगे? अपने निकाह को सादगी पर लेकर आए, बिल्कुल सादगी पर लेकर आए। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, नौजवान कौम के लड़कों से मेरी अपील है, बड़ी आजिजाना, दर्दमंदाना, मोहब्बत के साथ अपील है। ओ नौजवानों, ऐसे वाकयात देखकर आपका दिल नहीं दहलता? फिर लड़की देखने जाते हैं तो अपनी जबान से मांगे क्यों करते हो? कहो ना अपने माँ बाप से, मुझे ऐसी लड़की से निकाह करना है कि जो लड़की गरीब हो, मुझे ऐसी लड़की से निकाह करना है जो कुछ देने की सलाहियत नहीं रखती, और मुझे ऐसी लड़की से निकाह करना है कि जिसके माँ बाप मुझे जहेज में 1 फूटी कौड़ी भी ना देंगे। शर्त रखो, मुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, अगर दोगे तो मुझे निकाह नहीं करना है। बैल बना बैठता है माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने, वरना छोटी छोटी चीजों पे जिद करता है, नाजायज चीजों पे जिद करता है, और जहां पे जिद करने की बारी आती है वहां पर बैल बन के बैठ जाता है, गर्दन झुका के, कि मैं बड़ों के आगे कुछ नहीं कहता। मतलब यह है कि तेरे भी दिल में है। क्या क्या मिलता है बोलो? एक पलंग, एक अलमारी और एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन, ये बड़ी मुश्किल से लाख रुपए में ये सारी चीजें आ जाती है कि तेरे हैसियत लायक 1 लाख रुपए की भी नहीं है, और इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरती है। लेकर आ जाओ उसे, कमाओ, और फिर उसको साथ में तुम बड़े हो जाओ, मालदार बन जाओ, और फिर खरीदो सब मिलकर, उसकी पसंद से चीजें खरीदने मार्केट चले जाओ। कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत अमल है। ओ नौजवानों, बगैर मांगे कौम की लड़कियों से निकाह करो। तुमने अपने मुंह को फाड़ा, गैरों ने अपने नजरों को गाड़ा। तुमने अपने मुंह को फाड़ा है जहेज के लिए और माल के लिए, घोड़े गाड़ी के लिए। गैरों ने अपने कौम की बेटियों पर गंदी नजर को गाड़ा है, और बगैर किसी इवज के अपनी बेटियों को उठा कर ले जा रहे हैं। ओ नौजवानों, जल्दी से निकाह करो, सादगी से निकाह करो, बगैर जहेज के निकाह करो। माँ बाप से अड़ जाओ, कहो, उनसे इल्तिजा करो, उनसे जिद करो, उन्हें मनाओ कि मुझे ऐसे लड़की से निकाह करना है जो जिसके माँ बाप मुझे कुछ ना दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे लड़की के माँ बाप से, लड़की दे रहे, इससे बड़ा और क्या चाहिए। और चौथे नंबर पे मैं कहना चाहता हूं माँ बाप से खास तौर पर कि अपने बच्चों के लिए वक्त निकाले, तवज्जो दे अपने बच्चों के लिए। जब लड़कियों को, लड़कों को तवज्जो माँ बाप की तरफ से नहीं मिलती है ना, वो बाहर तवज्जो तलाश करते हैं, बाहर वक्तों को तलाश करते, दोस्ती को बाहर तलाश करते। आप अपनी औलाद के दोस्त बन जाओ, अपनी जिंदगी का थोड़ा सा वक्त निकाले और अपने बच्चों के लिए टाइम दे दे, गले में हाथ डाले, प्यार भरी, मोहब्बत भरी बातें करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखे, वो क्या चाहते हैं उनके छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे, पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह वो अपने माँ बाप को दोस्त बनाएंगे, दिल का हाल बयान करेंगे, बाहर दोस्ती तलाश नहीं करेंगे। आप उनका साथी बने, हमदर्द बने, गमखार बने, उनका दोस्त बने आप।
इंशाअल्लाह वो बाहर तवज्जो तलाश नहीं करेंगे, इंसान तवज्जो का मुहताज होता है। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे कौम के बहुत बड़े सरमाया है इस वक्त में। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। उन्होंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया है, मुजफ्फरनगर के नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम, 10 मिनट का वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसका लिंक जो है मैं आपको अपने चैनल पे भी शेयर करूंगा। आप उनके वीडियो पे जाए और उनके वीडियो को देखें और अपने नौजवान लड़के और लड़कियों से बाकायदा इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।